हमारी दुनिया बैक्टीरिया से भरी हुई है। सूक्ष्म जीव जो ग्रह के हर कोने में रहते हैं, ये एक कोशिका वाले अजूबे जैविक पदार्थों को तोड़ने से लेकर हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने तक विविध भूमिकाएं निभाते हैं। इस सूक्ष्म प्राणी जगत में बैक्टीरिया का एक आकर्षक समूह मौजूद है जिसे माइकोप्लाज्मा कहा जाता है, जो अपने उल्लेखनीय रूप से छोटे आकार और अनूठी जैविक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। इन छोटे जीवों ने दशकों से वैज्ञानिकों को मोहित किया है, जो कोशिकीय जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं और रोगाणुओं और उनके मेजबानों के बीच जटिल संबंधों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया मॉलिक्यूल्स वर्ग से संबंधित हैं, जो बैक्टीरिया का एक समूह है जिसमें एक कोशिका भित्ति का अभाव होता है, एक कठोर बाहरी परत जो अधिकांश बैक्टीरिया को संरचनात्मक सहायता और सुरक्षा प्रदान करती है। ये मूलभूत अंतर माइकोप्लाज्मा को उनके जीवाणु समकक्षों से अलग करता है और उनके अस्तित्व अन्य जीवों के साथ बातचीत और उपचार रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है। उनका छोटा आकार और एक कोशिका भित्ति की कमी माइकोप्लाज्मा को उन फिल्टर से गुजरने देती है जो आमतौर पर अन्य बैक्टीरिया को फंसाते हैं। इस विशेषता ने शुरू में उनकी पहचान और वर्गीकरण के लिए चुनौतियां खड़ी की, क्योंकि वे आसानी से कोशिका संवर्धन को दूषित कर सकते थे और शोध निष्कर्षों को भ्रमित कर सकते थे। हालांकि माइक्रोस्कोपी और आणविक तकनीकों में प्रगति के साथ वैज्ञानिकों ने इन गूढ़ रोगाणुओं की गहरी समझ हासिल कर ली है। माइकोप्लाज्मा के अध्ययन ने न केवल बैक्टीरिया की विविधता के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार किया है, बल्कि सेलुलर जीवन के विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। उनके न्यूनतम जीनोम और विविध वातावरण में पनपने की क्षमता उन्हें विकासवादी जीव विज्ञानियों के लिए आकर्षक विषय बनाती है, जो सेलुलर जटिलता की उत्पत्ति को जानना चाहते हैं। अधिकांश बैक्टीरिया के विपरीत, जिनमें एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, माइकोप्लाज्मा प्रजातियां इस सुरक्षात्मक परत की पूर्ण अनुपस्थिति के कारण बाहर खड़ी हैं। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, संरचनात्मक अखंडता प्रदान करती है, कोशिका के आकार को बनाए रखती है और बैक्टीरिया को पर्यावरणीय तनावों से बचाती है, जैसे कि असमाटिक दबाव में परिवर्तन। माइकोप्लाज्मा में एक कोशिका भित्ति की कमी का उनके जीव विज्ञान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह उन्हें स्वाभाविक रूप से एंटीबायोटिक दवाओं जैसे पेनिसिलिन और अन्य बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक दवाओं के लिए प्रतिरोधी बनाता है, जो कोशिका भित्ति संश्लेषण को लक्षित करते हैं। यह अंतर्निहित प्रतिरोध माइकोप्लाज्मा संक्रमण के इलाज के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करता है, क्योंकि कई आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले एंटीबायोटिक्स अप्रभावी होते हैं। इसके अलावा एक कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति माइकोप्लाज्मा को अत्यधिक फुफ्फुसीय बनाती है, जिसका अर्थ है कि उनके पास एक परिभाषित आकार का अभाव है और वे विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं। ये लचीलापन उन्हें छोटे स्थानों से निचोड़ने और मेजबान कोशिकाओं पर आक्रमण करने की अनुमति देता है, जो लगातार संक्रमण स्थापित करने की उनकी क्षमता में योगदान देता है। एक कोशिका भित्ति की कमी मेजबान की प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ माइकोप्लाज्मा की बातचीत को भी प्रभावित करती है। विशिष्ट कोशिका भित्ति घटकों के बिना जो अन्य जीवाणुओं में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं, माइकोप्लाज्मा अक्सर पता लगाने से बच सकता है और पुराने संक्रमण स्थापित कर सकता है। जबकि कई माइकोप्लाज्मा प्रजातियां हानिरहित सहभोजी हैं, जो मनुष्यों और जानवरों के श्लेष्म झिल्ली में बिना किसी बुरे प्रभाव के रहती हैं, कुछ प्रजातियों को कई तरह की बीमारियों का कारण माना जाता है। ये रोगजनक माइकोप्लाज्मा प्रजातियां मानव शरीर में विभिन्न ऊतकों को उपनिवेश बनाने और संक्रमित करने के लिए अपनी अनूठी जैविक विशेषताओं का फायदा उठाने के लिए अनुकूलित हुई हैं। सबसे प्रसिद्ध रोगजनक प्रजातियों में से एक माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया है, जो श्वसन तंत्र के संक्रमण का एक प्रमुख कारण है, खासकर बच्चों और युवा वयस्कों में। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया संक्रमण, जिसे आमतौर पर पैदल निमोनिया के रूप में जाना जाता है, आमतौर पर हल्के निमोनिया जैसे लक्षण पैदा करता है, जिसमें खांसी, बुखार और थकान शामिल हैं। हालांकि कुछ मामलों में यह अधिक गंभीर श्वसन संबंधी जटिलताओं का कारण बन सकता है, खासकर कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में। एक और महत्वपूर्ण मानव रोगजनक माइकोप्लाज्मा जेनिटैलियम है, एक यौन संचारित जीवाणु जो पुरुषों और महिलाओं में मूत्रमार्ग शोथ का कारण बन सकता है। माइकोप्लाज्मा जेनिटैलियम संक्रमण अक्सर स्पर्शोन्मुख होता है, लेकिन अगर इलाज न किया जाए
तो महिलाओं में पेल्विक सूजन की बीमारी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप बांझपन और अन्य जटिलताएं हो सकती हैं। माइकोप्लाज्मा संक्रमण का निदान अक्सर उनके सूक्ष्म लक्षणों और प्रयोगशाला सेटिंग्स में इन जीवाणुओं के संवर्धन में कठिनाई के कारण चुनौतीपूर्ण होता है। आणविक निदान तकनीक जैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन (पीसीआर) ने माइकोप्लाज्मा संक्रमण का पता लगाने में क्रांति ला दी है, जिससे प्रेरक प्रजातियों की तेजी से और सटीक पहचान हो सके। माइकोप्लाज्मा प्रजातियां विविध चयापचय क्षमताओं का प्रदर्शन करती हैं, जिनमें से कुछ को विकास के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है एरोबेस, जबकि अन्य ऑक्सीजन रहित वातावरण एनारोबेस में जीवित और पनप सकते हैं। यह चयापचय लचीलापन उन्हें अपने मेजबानों के भीतर कई तरह के स्थानों को उपनिवेश बनाने की अनुमति देता है, जिसमें श्वसन पथ, मूत्र जननांगी पथ और यहां तक कि मेजबान कोशिकाओं का इंट्रासेल्युलर वातावरण भी शामिल है। ऑक्सीजन के बिना जीवित रहने की उनकी क्षमता विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि अधिकांश जीवित जीवों के ऊर्जा उत्पादन मार्गों के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। माइकोप्लाज्मा प्रजातियों ने वैकल्पिक चयापचय मार्ग विकसित किए हैं, जो उन्हें किण्वन या अवायवीय श्वसन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करने की अनुमति देते हैं। ऑक्सीजन के अलावा अन्य इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता का उपयोग करना। यह अवायवीय क्षमता माइकोप्लाज्मा को उन वातावरणों में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करती है जहां ऑक्सीजन सीमित है, जैसे मानव आंत और मेजबान कोशिकाओं के इंट्रासेल्युलर स्थान। उदाहरण के लिए माइकोप्लाज्मा हायोरहिनिस सुअरों के श्वसन तंत्र में पाई जाने वाली एक प्रजाति मैक्रोफेज के भीतर जीवित रह सकता है, एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका। इन प्रतिरक्षा कोशिकाओं के भीतर उपलब्ध सीमित ऑक्सीजन का उपयोग करके विविध ऑक्सीजन वातावरण के लिए माइकोप्लाज्मा की अनुकूलनशीलता उनके उल्लेखनीय लचीलापन को उजागर करती है और विभिन्न मेजबान आवासों में बने रहने की क्षमता, कॉमन्सल और रोगजनकों दोनों के रूप में उनकी सफलता में योगदान देता है। माइकोप्लाज्मा संक्रमण को नियंत्रित करने और उनका इलाज करने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करने के लिए उनकी चयापचय बहुमुखी प्रतिभा को समझना महत्वपूर्ण है।